Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। शिवनगर क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाला एक मार्मिक मामला सामने आया है, जहां एक बेजुबान कुत्ते के जबड़े में गहरे और सड़ते हुए घाव ने स्थानीय लोगों को अंदर तक हिला दिया। कई दिनों से असहनीय पीड़ा में भटक रहे इस पशु की ओर जहां व्यवस्था ने आंखें मूंद ली थी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज प्रियंका चौधरी मसीहा बनकर सामने आई। अपने खेल जीवन में साहस का परिचय देने वाली प्रियंका ने अपनी टीम के सदस्य नेहांजलि बजाज और शालिनी सिंह के साथ मिलकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद घायल कुत्ते का सफल रेस्क्यू किया और उसे उपचार दिलाकर नया जीवन दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुत्ता लंबे समय से तड़प रहा था, लेकिन समाज की बेरुखी ने उसे लगभग मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया था। यह घटना न केवल पशु क्रूरता की भयावह तस्वीर पेश करती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि यदि इरादे नेक हों तो सीमित संसाधनों में भी बड़ा बदलाव संभव है। वहीं मीडिया से बातचीत में प्रियंका ने बताया कि उनकी करुणामयी एनजीओ और राइज एंड ईगो जैसी संस्थाएं पूरी तरह पशु कल्याण के लिए समर्पित हैं और बिना किसी स्वार्थ के दिन रात सेवा कार्य में जुटी रहती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी संस्था का प्रचार करना नहीं, बल्कि उन बेजुबानों की आवाज़ बनना है जिन्हें समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। काशीपुर में कहीं से भी घायल पशु की सूचना मिलते ही उनकी टीम सक्रिय हो जाती है और ख्वाहिश एनजीओ जैसे संगठनों के सहयोग से राहत पहुंचाने का प्रयास करती हैं। हालांकि उन्होंने सरकार और स्थानीय प्रशासन के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पशु कल्याण की स्थिति लंबे समय तक बेहद दयनीय रही है। उनकी लगातार शिकायतों के बाद शहर में एबीसी सेंटर की स्थापना नहीं हुई, लेकिन यह केवल नसबंदी तक ही सीमित नहीं है और घायल पशुओं के इलाज या आश्रय की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रियंका ने सरकार से मांगा कि काशीपुर में एक सुसज्जित रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए ताकि सड़क पर तड़पते पशुओं को तुरंत इलाज मिल सके। आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी टीम के अधिकांश सदस्य छात्र या शिक्षक हैं जो अपनी सीमित आय से पशुओं का इलाज कराते हैं। सरकारी सहायता के अभाव में उन्हें निजी स्तर पर चंदा जुटाना पड़ता है और कई बार गंभीर मामलों में जानवरों को पंतनगर तक ले जाना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि घायल और आक्रामक दिखने वाले कुत्ते वास्तव में दर्द से परेशान होते हैं और यदि वे उनके साथ करुणा से पेश आए तो उनका व्यवहार भी बदल जाता है। परिवार के सहयोग को अपनी ताकत बताते हुए प्रियंका ने कहा, इसी समर्थन के कारण वे हर समय सेवा के लिए तैयार रहती हैं और मानवता की मिसाल पेश कर रही हैं। ये हमारा करुणियम एनजीओ है और राइज एंड ईगो, हम दो एनजीओ से हैं, साथ में काम करते हैं। हमें मतलब बेजुबानों की सेवा करनी है, एनजीओ का कोई वो नहीं है, हम मिलके सब सेवा करते हैं बस। अच्छा, किस तरह से आप करते हैं, क्या करते हैं? जैसे हम जगह जगह हमने अपने नंबर दिए हुए हैं, अगर किसी के पास हमारा नंबर है तो कोई इंजर्ड डॉग या गाय जो भी देखता है वो हमें संपर्क करता है। लेकिन हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है तो हम ख्वाहिश एनजीओ से संपर्क कर लेते हैं, तो वो हमारी पूरी हेल्प करता है इस चीज में, क्योंकि हमें बेजुबान का हमें बस सेवा से मतलब है। अच्छा, सरकार ने काफी टाइम से हमने सीएम पोर्टल पे कंप्लेन की हुई थी कि यहाँ काशीपुर में भी एबीसी सेंटर खुले, तो सरकार ने सुन ली है और आप देख रहे हैं पीछे ये एबीसी सेंटर खुल चुका है हमारे पीछे। तो अभी हम देख रहे हैं कि काशीपुर में लोगों में जागरूकता नहीं है कि नसबंदी केंद्र खुल गया है सरकार की तरफ से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कि एक गाड़ी आएगी जिसमें लिखा होगा, गाड़ी बच्चों को लेके जाएगी और वापस 5-7 दिन में छोड़ के जाएगी। तो काशीपुर में जहाँ भी बहुत ज्यादा डॉग हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि कुत्ते काटते हैं, तो कुत्तों को काटने की ये भी है कि नसबंदी हो जाएगी तो वो थोड़ा शांत हो जाएंगे। तो एबीसी सेंटर में घायल इनको जानवरों को रखने की सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, बस ये नसबंदी के लिए इन्होंने ये सेंटर खोला है। लेकिन काशीपुर में हम चाहते हैं कि सरकार ये भी एक शेल्टर खोले कि कोई बेजुबान घायल हमें अगर रोड पे किसी को भी मिलता है, हम तो एनजीओ से जुड़े हैं तो हमें संपर्क है हमारा, बट अगर जैसे जो एनजीओ को नहीं जानते हैं, आम नागरिक देखते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता करना क्या है, लेके कहाँ जाएं, तो एक सरकार से मेरी गुजारिश है कि एक रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ खोल दिया जाएगी, कोई भी उसको वहाँ लेके जाए जानवर को और वो बच्चा बच पाए, ऐसा हम चाहते हैं। अच्छा, सरकार का थोड़ा एनिमल को लेके मुझे लगता है कि सरकार अभी थोड़ा सा कम उनका इस पे ध्यान है, और क्योंकि सरकार अगर अपना काम ठीक से कर रही होती तो एनजीओ इतने सारे नहीं खोले होते, तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए इतने एनजीओ काम कर रहे हैं।
हम सब जैसे स्टूडेंट है अभी, ये मैडम टीचर हैं, तो हम लोग जो भी हमारा सैलरी आती है जैसे भी होता है तो अपने खर्चे पे हम सब मिल बांट के करते रहते हैं। अभी ऊपर से कोई हमें वैसा कोई फंड्स का कोई अभी सपोर्ट नहीं है। हम जो अपना जितना होता है अपना कंट्रीब्यूट करके, जितने भी बच्चे इन्वॉल्व हैं सब, हमारा अभी कोई फंड्स का कुछ नहीं है, डोनेशन कहीं से कुछ नहीं है, तो अपने खर्चे पे हम लोग अब जैसे जगह भी नहीं है हमारे पास, तो अपने खर्चे पे दवाइयाँ लेके हम जिस जानवर का ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं वहाँ ट्रीटमेंट करके आते हैं। नहीं तो कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जब हमें अपने घरों में रखना पड़ता है घायल जानवर को, और जैसे पंतनगर जाना है या यहाँ क्योंकि सरकारी अस्पताल में भी सुविधाएं नहीं है ज़्यादा, तो हमको प्राइवेट डॉक्टर्स पे लेके जाना पड़ता है, उसका खर्चा हमको खुद उठाना पड़ता है। पंतनगर जाना भी आसान नहीं है कुत्ते को लेके या कोई भी जानवर को लेके, तो उसका खर्चा भी हमको खुद उठाना पड़ता है। तो हमारे को जो मेन अभी परेशानी जो फेस करनी पड़ती है वो फंड्स की और जगह की फेस करनी पड़ती है, जिसको लेके हम चाहते हैं कि जानवर बस ये है कि बोल नहीं सकता। इंसान को दर्द होता है, चोट लगती है तो वो बोल सकता है। कई बार इंसान भी जब दर्द में होता है तो गुस्सा आ जाता है ना। अब जानवर है वो बोल भी नहीं पा रहा, दर्द में है। फिर कई लोग जागरूकता की कमी की वजह से उसको पागल है या काट लेगा करके अप्रोच करते हैं। तो हमारा जो मकसद है, हम तो सेवा की तरफ से जाते हैं, तो हमारे मन में वो दया का भाव रहता है, तो डर थोड़ा कम हो जाता है। बहुत बहुत सहयोग मिलता है। आपको मैं बता रही, हमारे घर पे हम जानवर को, सड़क के जानवर को हम घर पे इसलिए रख पाते हैं क्योंकि परिवार से पूरा सपोर्ट है, पैसे का पूरा सपोर्ट है, जगह का पूरा सपोर्ट है। जो जिस चीज की जरूरत पड़ती है परिवार से क्योंकि सपोर्ट है, तभी हम आधी रात को भी उठ के आ पाते हैं।